अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी की हलफ बर्दारी के बारे में, जिसके बारे में वैसे ही काफ़ी दोस्त पूछते रहते हैं। इसकी नई करंट सिचुएशन के बारे में, ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की तरफ से भी एक अहम अपडेट है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैरिज सर्टिफिकेट की तब्दीली इस वक्त क्या टाइमलाइन है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा अरागो फार्मासियों के बारे में, जो स्पेन की हुकूमत ने नई रिपोर्ट इशू की है, वो रिपोर्ट क्या है और उसमें अरागो फार्मासियों की क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो आज आप लोगों के साथ मैं इन्फॉर्मेशन न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा अहम है। आप लोगों के इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो हॉट टॉपिक है इस वक्त, और कुदरती तौर पे इनके मतलब ही अब अपडेट सामने आ रही हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ सोचा कि शेयर करूं, ताकि बहुत सारे दोस्त जो कमेंट करते हैं उनकी कन्फ्यूजन और उनके क्वेश्चंस क्लियर हो सकें। सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी हलफ बर्दारी के बारे में। आपको मालूम है कि मैंने आज से चंद महीने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप नतारियों की तरफ ना जाएं, आप रजिस्ट्रो सिविल की तरफ जाएं। अगर आप नतारियों की तरफ जाते हैं तो नतारियो अल्टीमेटली आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनने के लिए रजिस्ट्रो सिविल की तरफ ही भेजेगा, और वही आपका तमाम मामलात करेंगे। जो कि देखने में आया था उस वक्त के वहाँ पे ज़्यादा देर लग जाती है नतारियों में कंपेयर टू रजिस्ट्रो सिविल। अब यहाँ पे एक और नई अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये दोस्तों ख़ास तौर पे मैं बारसोना की बात कर रहा हूँ। बारसोना से बाहर जो है वो तो वैसे ही आपको मालूम है, जो छोटे कस्बे हैं, जो शहर हैं, जहाँ पे ज़्यादा गैर मुल्कियों का रश नहीं है, वैसे ही टाइम पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी तमाम प्रोसेस हो जाता है नेशनलिटी का। तो यहाँ पे मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है, अगर यहाँ पे आप कंपेयर करें कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस जहाँ पे कम इमिग्रेंट्स की तादाद है, वो तो बहुत इजीली वहाँ पे आपका बहुत कम टाइम में काम हो जाता है, पादरोनामेंट और तमाम चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात करें मैड्रिड की, कतलूनिया में बार्सिलोना की, तारागोना की, और वो एरिया ललीदा की जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट हैं, वहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है। मैं यहाँ पे बार्सिलोना में ख़ास तौर पे बार्सिलोना की बात करूँगा, और हॉस्पिटैलिट एक एरिया है उसकी बात करूँगा कि जहाँ पे साल तो सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम मिलता है आपकी खुरामिनतों का। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ क्या न्यूज़ शेयर करने लगा हूँ। असल में रजिस्ट्रो सिविल में सबसे ज़्यादा मसला क्या है, जब आप अप्लाई कर देते हैं कि मैंने आपके रजिस्ट्रो सिविल में खुरामिनतों देनी है, तो वो आपको टाइम देते हैं, वो आपको सीटा देते हैं। वो सीटा ही इतना लंबा होता है कि वो आपका अच्छा खासा टाइम उसमें गुजर जाता है। अंडरस्टूड बात है, जो आपसे पहले हैं उन्होंने आपसे पहले उनको भुगताना है, और जो आप बाद में आए हैं तो आपकी बारी बाद में आएगी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ देखने में आई है, जिससे कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, वो आया है नतारियों के सामने अगर आप जाते हैं तो वो जो आपका टाइम पीरियड है, जो एक साल, ख़ास तौर पे हॉस्पिटलों और बार्सिलोना की मैं बात करूँगा कि एक साल का तो आपको टाइम मिलता है वहाँ पे खुरामिनतों का, उससे आप बच जाते हैं। एक साल का जो टाइम आपको मिलता है उससे पहले ही आपका जो है वो नतारियों करवा देता है काम, और आपका तमाम प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे चंद एक दोस्त ऐसे हैं जिनका 2 महीनों में जो है वो तमाम प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। 15 से 20 दिन बाद नतारियों ने उनको खुरामिनतों के लिए बुला लिया, और तकरीबन 1.5 महीने तक उनका बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने बनवा दिया और तमाम डॉक्यूमेंट तैयार करके दे दिए। तो ये आप लोगों पे अब डिपेंड करता है कि आप लोग अगर इसी एरिया में रहते हैं, ख़ास तौर पे बार्सिलोना का और हॉस्पिटैलिटी का एरिया, तो यहाँ पे चंद एक लॉयर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, और चंद एक नतारियों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। चंद महीनों में आपकी नेशनलिटी का तमाम प्रोसेस कंप्लीट करके आपको दे देते हैं। अब इस पर आप तमाम मामलात को देखते हुए अपना ये काम करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की। इंग्लैंड में एक नया पूल हुआ, और स्कॉटलैंड में आपको मालूम है कि हमजा यूसुफ जो कि पाकिस्तानी निजाद, जिसके वालिदैन मनु मियाँ चन्नू से तल्लक रखते हैं और वहाँ से वो इंग्लैंड हुए हैं, उनका बेटा जो है वो हमजा यूसुफ है, जो कि ब्रिटिश बोर्न है। वो अब स्कॉटलैंड की जो बरसर इक़्तिदार इस वक्त पार्टी है उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अब यहाँ पे क्या उन्होंने नया बयान दिया, जो कि इस वक्त हुकूमत भी स्कॉटलैंड में इसी पार्टी की है, जो कि
SNP पार्टी कहलाती है। उनका ये कहना है कि हमारा जो फ्यूचर है वो यूरोपीय यूनियन के साथ है, हम हर हाल में यूरोपीय यूनियन के साथ मिलना चाहते हैं और यूरोपीय यूनियन के साथ पहले जैसे हालात चाहते हैं। ये याद रखें कि ब्रेक्सिट जब हुआ था और उस वक्त जो रेफरेंडम हुआ था उसमें भी स्कॉटलैंड की बड़ी तादाद ने रिजेक्ट किया था यूरोपीय यूनियन से अलहदा होना। जब ब्रेक्सिट हो गया उसके बाद जो है वो स्कॉटलैंड ने जो है ये रिपीट किया कि वो यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहते हैं और रेफरेंडम की बार बार बातें की गई, लेकिन आखिरकार SNP पार्टी की जो लेडी सरबराह थी उसको मुस्ताफ़ी होना पड़ा। ना जानने वाली वजूहात की बिना पे, हो सकता है कि उनको रॉयल फैमिली की तरफ से प्रेशर हो या जो सेंट्रल हुकूमत है UK की उसकी तरफ से प्रेशर हो या उनकी ज़ाती वजूहात थी या पार्टी के सरबराहान या पार्टी के दूसरे मेंबरान के साथ उनका मसला था। बहरहाल अब ओवरऑल चीज़ सामने आ चुकी है कि स्कॉटलैंड पीछे हटने वाला नहीं है। स्कॉटलैंड अपनी वही बात रिपीट कर रहा है कि अगर इंग्लैंड वापस यूरोपीय यूनियन में नहीं जाता तो स्कॉटलैंड जो है वो UK से अलहदा हो जाएगा और अलहदा से एक मुल्क बनने के बाद यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क बन जाएगा। यहाँ पे ये बताता चलूँ, इंग्लैंड में भी एक नया पूल हुआ है, जो कि मैंने आपको कहा कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से नई खबर वो ये है कि इंग्लैंड में भी एक नया पूल हुआ जिससे लोगों को पूछा गया है कि आप जो हैं वो यूरोपीय यूनियन पे ज़्यादा इत्मीनान करते हैं या कि अपनी UK की हुकूमत पे। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आधे से ज़्यादा लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने यूरोपीय यूनियन की तारीफ़ किया कि वो यूरोपीय यूनियन पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं कंपेयर टू UK की हुकूमत के। तो इट्स मीन कि आने वाले वक्त में UK जो है वो वापस रिटर्न बैक टू यूरोपीय यूनियन जा सकता है और ख़ास तौर पे जो इस वक्त सिचुएशन है माली तौर पे, माशी तौर पे और इकोनॉमिकली तौर पे और डिफेंस के लिहाज से जो कि इस वक्त रशिया का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा मंडला रहा है इन तमाम ममालिक पे, तो यही उम्मीद लग रही है कि आने वाले वक्त में हुकूमत लाजमी इसके बारे में सोचेगी और वापसी की राह लेगी। अब देखते हैं इस पर क्या हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल आता है इस नए पूल पे। वो जैसे कुछ नई अपडेट आती है वो अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं मैरिज सर्टिफिकेट की। जब आपको नेशनैलिटी मिल जाती है उसके बाद अगला मरहला होता है कि आप अपने पार्टनर को, अगर आप औरत हैं तो अपनी खामद को, अगर खामद हैं तो अपनी वाइफ को जो है वो आप मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो कन्वर्ट करवाना, क्योंकि हमारा जो नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो हमारा पाकिस्तान का कंप्यूटराइज निकाहनामा कहलाया जाता है उसको। लेकिन अब अगर आपके पास नेशनैलिटी मिल चुकी है, अब आपने स्पेन के लॉ के मुताबिक उसको कन्वर्ट करवाना है स्पेनिश में, यानी कि आप सर्टिफिकेट दी मैट्रिमोनियो अगर स्पेन से इशू करवाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये लाजम है कि आपने वो लाजमी तौर पे अप्लाई करना है और उसके बाद जो है अगला प्रोसेस होगा। यानी कि आप अगर अपने पार्टनर को तरखीता कम्युनितारिया लेके देना चाहते हैं तो ये इसी सर्टिफिकेट की बेस पे होगा। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है वो ये है कि तकरीबन नॉर्मली जो रजिस्टर सिविल है, एक्स्ट्रा खैरिया, ये तमाम प्रोसेस जो है तकरीबन साल जो है वो आपने जहन में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन साल जो है वो लग रहा है और उस एक साल के अंदर अंदर आपका ये प्रोसेस हो जाता है। ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है। गौर रखा करें कि इसमें कोई बाई वर्डिंग जो है वो भी मिस्टेक ना हो। रैगो फार्मास्यून के बारे में आप लोगों के साथ एक नई स्टेटमेंट शेयर करूंगा जो कि स्पेन की हुकूमत की तरफ से इशू की गई है। रैगो फार्मास्यून आपको मालूम है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हुकूमत को ये लग रहा था या अभी भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो लाखों की तादाद में इससे फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स बिल्कुल बरक्स आ रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला जो मसला आ रहा है इमिग्रेंट को वो कोर्सेज़ का आ रहा है। अगर वो रेजिडेंट कार्ड ले भी लेते हैं उसके बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं कोर्स के सिलसिले में। अब यहाँ पे हुकूमत ने जो नए दादुशुमार शेयर किए हैं उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि जब से रैगो फार्मेशन शुरू की गई है तकरीबन एक साल होने को है, 24,000 जो है उन लोगों को रैगो फार्मेशन दी गई है। ये याद रखें कि ये ऑल ओवर द स्पेन की बात की जा रही है, जो कि इस तरह खैरिया की मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से ये बात सामने आई है कि 24,000 के करीब जो इस वक्त लोग हैं इन्होंने रैगो फार्मेशन के ज़रिए जो है वो अपने कार्ड लिए हैं, यानी कि वो लीगल हुए हैं। ओवरऑल रैगो फार्मेशन बहुत अच्छा कानून है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला कोर्सेज का है। उसके बाद रेजिडेंस की पेचीदगियों की वजह से भी ये उस तरह से फेमस नहीं हो सका जिस तरह से इसके बारे में हुकूमत के इरादे थे या हुकूमत का ख्याल था, लेकिन उस लिहाज से रैगो फार्मेशन कामयाब नहीं हो सकी।
इसके बारे में दोस्तों जैसे भी नई अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे बताता चलूँ कि आपको यूके और स्कॉटलैंड का और आखिरी रागो फार्मास्यून का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।